नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि तीसरे सेमेस्टर में आकर के हिंदी साहित्य में आपको क्या-क्या पढ़ना होगा। तो अगर आप बीए तीसरे सेमेस्टर में हैं और हिंदी विषय लिए हुए हैं, तो हिंदी में आपको एक पेपर देना होगा और पेपर का नाम है हिंदी गद्य। हिंदी गद्य आपके पेपर का नाम होगा और इस पेपर में आपको कुल 8 यूनिट पढ़ना होगा। यहाँ पर हम लोग एक-एक करके जानेंगे कि आपको किस यूनिट में क्या पढ़ना है। तो जो आपका पहला यूनिट है, इसमें आपको हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ना है, यानी गद्य का उद्भव कब हुआ और किस प्रकार से विकसित होकर के वह आज की स्थिति में पहुंचा हुआ है, इसका अध्ययन आपको पहले यूनिट में करना होगा। इसमें सबसे पहले आपको हिंदी कहानी का उद्भव और विकास जानना है कि हिंदी कहानी किस युग में शुरू होता है और किस प्रकार से विकसित होकर के वह आज की अवस्था में पहुंचा हुआ है। इसी प्रकार से हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, हिंदी के अन्य गद्य विधाओं का उद्भव और विकास आपको इस यूनिट में पढ़ना है। जैसे रिपोर्टाज का उद्भव और विकास, संस्मरण का उद्भव और विकास, जीवनी का उद्भव और विकास, आत्मकथा का उद्भव और विकास आपको पहले यूनिट में पढ़ना होगा। यानी हिंदी की जो महत्वपूर्ण गद्य विधाएं हैं, उनका उद्भव और विकास आपको पहले यूनिट में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे यूनिट में देख लेते हैं कि दूसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो जो आपका दूसरा यूनिट है, इसमें हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय जानना है। जैसे सबसे पहले कहानी है, आपको जानना होगा कि कहानी किसे कहते हैं, कहानी की विशेषता कौन कौन सी हैं और हिंदी की जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं उसके बारे में भी आपको जानना होगा। इसी प्रकार से उपन्यास क्या होता है, उपन्यास की कौन कौन सी विशेषता होती हैं, कौन कौन हिंदी के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, इसके बारे में आपको जानना होगा। इसी प्रकार से नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी और व्यंग, इन सभी के बारे में इसी प्रकार से आपको अध्ययन करना होगा कि ये क्या होते हैं, इनकी विशेषता क्या-क्या होती हैं और जो महत्वपूर्ण नाटक होंगे, महत्वपूर्ण एकांकी होंगे और जितने भी गद्य विधाएं हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं होंगी, उन रचनाओं के बारे में आपको जानना होगा। तब जाकर के आपका दूसरा यूनिट पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट है और तीसरे यूनिट में आकर के आपको हिंदी उपन्यास के बारे में पढ़ना है जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो आपके सिलेबस में जो उपन्यास लगा हुआ है उसका नाम है झांसी की रानी, जो वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसका आपको विद्यार्थी संस्करण पढ़ना है, क्योंकि जो मूल संस्करण है वो बहुत अधिक मोटा है। विद्यार्थी संस्करण आपको पढ़ना है जो पहले से हल्का है, जिसका संपादन डॉक्टर पुनीत विसारिया के द्वारा किया गया है, जो प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। यानी झांसी की रानी उपन्यास जो है, इसका अध्ययन आपको करना है। इसमें से व्याख्या पूछा जा सकता है, जो आलोचनात्मक प्रश्न बन सकते हैं उसको भी पूछा जा सकता है, तो इसका अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट है और चौथे यूनिट में जो आपके सिलेबस में हिंदी कहानियां लगी हुई हैं, उन हिंदी कहानियों के बारे में आपको चौथे यूनिट में पढ़ना है। तो पहली जो कहानी है वो पंच परमेश्वर है, जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, इसका अध्ययन आपको करना है। पाजेब कहानी जैनेन्द्र कुमार का है, गैंग्रीन अज्ञे का है, पर्दा यशपाल की कहानी है, तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है और पिता जो है ज्ञान रंजन की कहानी है। इन कहानियों का अध्ययन आपको चौथे यूनिट में करना होगा। इन कहानियों पर व्याख्या पूछा जा सकता है या कहानी कला की दृष्टि से कहानी का अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। कहानी का तथ्य और शिल्प पूछा जा सकता है, तो इन कहानियों का विस्तार से अध्ययन आपको चौथे यूनिट में करना होगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा यूनिट है। पांचवें यूनिट में आकर के आपको हिंदी नाटक एवं एकांकी के बारे में पढ़ना है। तो नाटक जो आपको सिलेबस में लगा हुआ है वो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इस नाटक का अध्ययन करना है आपको। इस नाटक से व्याख्या पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण कथन पूछे जा सकते हैं और जो आलोचनात्मक प्रश्न इससे बनेंगे वह भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एकांकी 2 लगा हुआ है आपके सिलेबस में। पहला एकांकी है दीपदान, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है और दूसरा एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत, जो उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखा गया है। इन एकांकियों का अध्ययन भी आपको उसी प्रकार से करना होगा जिस प्रकार से नाटक का अध्ययन आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, छठा यूनिट है और छठवें यूनिट में आपको हिंदी निबंध के बारे में पढ़ना है। हिंदी निबंध जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है उसका अध्ययन आपको छठे यूनिट में करना है। पहला निबंध जो आपको सिलेबस में लगा हुआ है वह है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है, इसका अध्ययन आपको करना है।
मित्रता जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, इसका अध्ययन करना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, इसका अध्ययन करना है। उत्तर फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय के द्वारा लिखा गया है, इसका अध्ययन करना है। तुम चंदन हम पानी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया है, इसका भी अध्ययन आपको करना होगा। तो इन निबंधों के महत्व का अध्ययन करना होगा और जो निबंधकार हैं उनकी निबंध शैलियों का अध्ययन भी आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं, 7वें यूनिट में देख लेते हैं कि 7वें यूनिट में आकर के आपको क्या पढ़ना है। तो जो आपका 7वां यूनिट है, इसमें अन्य गद्य विधाएं प्रथम खंड का अध्ययन करना है। यानी अन्य गद्य विधाओं को 2 खंड में बांटा गया है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। तो 7वें यूनिट में आपको सबसे पहले प्रथम खंड का अध्ययन यहाँ पर करना है। सबसे पहले इसमें रेखा चित्र का अध्ययन करना है। गिल्लू रेखा चित्र जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, यह आपके सिलेबस में लगा है, इसका अध्ययन करना है। संस्मरण जो लगा हुआ है 30 वर्ष का साथी जो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है, इसका अध्ययन करना है। जीवनी जो है कलम का सिपाही जो अमृत राय के द्वारा लिखा गया है, इसका अध्ययन करना है। ये पूरा नहीं पढ़ना है, केवल इसका एक अंश आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। रिपोर्टाज ऋण जल धन जल लगा हुआ है जो फणीश्वर नाथ ऋण के द्वारा लिखा गया है, इसका अध्ययन करना है। और व्यंग में भोला राम का जीव लगा हुआ है जो हरिशंकर प्रसाई के द्वारा लिखा गया है, इसका अध्ययन आपको 7वें यूनिट में करना है। जो आपका 8वां यूनिट है, इसमें अन्य गद्य विधाएं द्वितीय खंड का अध्ययन आपको यहाँ पर करना है। इसमें सबसे पहले यात्रा वृत्तांत का अध्ययन करना है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संकीर्तन के द्वारा लिखा गया है, इसका अध्ययन करना है। डायरी का अध्ययन करना है, एक लेखक की डायरी जो मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। इंटरव्यू का अध्ययन करना है। मैं इनसे मिला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पदम सिंह शर्मा कमलेश के द्वारा लिखा गया है, इसका अध्ययन करना है। आत्मकथा का एक अंश केवल पढ़ना है, जूठन आत्मकथा का जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। तब जाकर के 8वां यूनिट आपका यहाँ पर पूरा होगा। इन 8 यूनिट का अध्ययन आपको बीए 3rd सेमेस्टर हिंदी में करना होगा। जितने भी टॉपिक हमने यहाँ पर बताए हैं सबसे संबंधित एक एक करके वीडियो हम चैनल पर लाते रहेंगे। हमारे चैनल वनडे एग्जाम सेंटर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।